नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। जेके बेनिवल क्लासेस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। ठीक है, और नाम मेरा जितेंद्र कुमार है और वैसे के लिए अपना टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का ना, संविधान का ना। और संविधान के अंदर मैंने आपको राज्यसभा पढ़ा दिया था पूरा, और आज चलेगा लोकसभा। ठीक है, कुछ चीजें रह गई थी जो आपको लिखवानी थी, और वो चीजें ये रह गई थी कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, कौन कौन से जिलों में कितनी कितनी सीटें हैं, तो वो सारी चीजें थी। ठीक है, तो आज अपने क्या करते हैं, आज अब इस चीज को पूरा करते हैं ना। ठीक है, तो आपको क्या करना, अच्छे से देखना है और एंड तक बने रहना। ठीक है, जिससे और एक चीज है कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको राज्यसभा पूरी क्लियर करा दी, और राज्यसभा के अलावा मैंने आपको संसद भी क्लियर करवा दी, पार्लियामेंट है ना। ठीक है, तो वही राष्ट्रपति के बारे में क्लियर करवाया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करवाया, राष्ट्रपति भी क्लियर करवाया। तो आपको क्या करना, अब आपको सारी चीजें जो पीछे की जो चीजें ना वो पूरी देखनी है ना। ठीक है, हाँ, जो चीज समझ में नहीं आई आपके तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई आपके पास आएगा। ठीक है, तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और देखना तो ये चीज है कि देखो, आप कमेंट करोगे तो तभी मेरे को पता लगेगा भाई आपको ये चीज छूटी हुई है। ठीक है, तो वो चीज है। तो कोई ना, अपने बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो वो चीज है, राज्यसभा पढ़ा रहे थे अपन ना। ठीक है, अब देखो राज्यसभा की सीटें राज्य में कितनी है ना, जैसे ये राज्य हो गए, ठीक है, और ये सीटें हो गई, कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो वो चीज अपन क्लियर करते हैं अभी ना। जैसे आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी, 11। सही याद है, आंध्र प्रदेश का नाम लेते ही ये वो पहला राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, समझ रहे हो। तो वो चीज है। ठीक है, यहाँ पर धरना रहे थे श्री पेटलू। ठीक है, 56 दिन तक भूखा रह गए थे भाषाई आधार पर अपने राज्यों को अलग करवाने के लिए, है ना। ये वही आंध्र प्रदेश है भाई। ठीक है, सेकंड में बात करूं, अरुणाचल प्रदेश। एक सीट है। असम, असम के अंदर 7। असम के बाद में बिहार, बिहार के अंदर 16। गोवा, छत्तीसगढ़, इसके अंदर 5। गोवा 1, गुजरात 11, हरियाणा 5। हाँ जी, ठीक है, तो 8 राज्यों को मैंने बताया आपको कि जो आंध्र प्रदेश उसके अंदर राज्यसभा कितनी सीटें, 11। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 सीट है, असम के अंदर 7 सीट है, बिहार के अंदर 16 है, छत्तीसगढ़ के अंदर 5 है, गोवा के अंदर 1 है, और गुजरात के अंदर 11 सीट है, और हरियाणा के अंदर 5 सीट है राज्यसभा की। और भी राज्य और भी है। ठीक है, और भी अपने क्लियर करते हैं। ठीक है, इनको देख लेना अच्छे से। नवा राज्य,
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर है 3, 10 पे है झारखंड, झारखंड के अंदर है 6, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर 12, केरल 9, मध्य प्रदेश 11 है 11, महाराष्ट्र 19, महाराष्ट्र के बाद में मणिपुर 1 सीट है, मणिपुर मेघालय 1 सीट। हाँ जी समझ में आया, ठीक है। 1 मिनट अपन इधर डाल देते हैं इसको ना पास में ही। सत्रह में मिजोरम, मिजोरम के अंदर है 1, 18 पे नागालैंड, 1 सीट है, उड़ीसा 10 सीट, पंजाब 7 सीट है, राजस्थान 10 सीट है, सिक्किम 1 सीट, तमिलनाडु 18 सीट, तेलंगाना 7 सीट, त्रिपुरा 1 सीट, 26 पे उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर 3 सीट, उत्तर प्रदेश 31 सीट, और पश्चिम बंगाल के अंदर 16 सीट। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में कितने 3 सीट है। ठीक है, झारखंड के अंदर 6, कर्नाटक के अंदर 12, केरल के अंदर 9, मध्य प्रदेश के अंदर
11 सीट है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर 19 सीट है, मणिपुर के अंदर 1, मेघालय के अंदर 1 है, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा के अंदर 10 सीट है, पंजाब के अंदर 10, राजस्थान के अंदर 10, सिक्किम 1 सीट है, तमिलनाडु 18 सीट, तेलंगाना कितने 7, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर कितनी है 3, और बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है 31, और एक से और है वो रह गया पश्चिम बंगाल, और उसके अंदर है 16 सीटें हैं। ये डाल देते हैं, 28 होता है वो, पश्चिम बंगाल, और उसके अंदर कितने 16 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये चीज है, तो कौन कौन से राज्य में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं वो अब मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब अगर आगे चलते हैं अपन ना, अब देखो राज्यसभा, जब उपराष्ट्रपति होता ना, उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया किसके पास होती है, राज्यसभा के पास होती है। जब उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कराने की जो प्रक्रिया किसके पास, राज्यसभा के पास होती है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जब लोकसभा विखंडित हो जाती है, उस आपातकाल के समय, राज्यसभा का अनुमोदित किया जाता है। हाँ जी, ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है वो किसके पास है, वो है राज्यसभा के पास है ना। ठीक है, जब लोकसभा विघटन हो जाती है तो आपातकाल के समय राज्यसभा को अनुमोदन किया जाता है उस टाइम में ना। ठीक है, अगली जो चीज है, ये एक चीज और नोट में लिख लेना उसको, आर्टिकल 249 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 249 में लिखा गया है कि जो राज्य सूची होती है ना, राज्य सूची के विषय में जो कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। आर्टिकल 249 के तहत ये लिखा गया है कि राज्य सूची के विषय में ना कानून कौन बनाती है, वो संसद बनाती है, और संसद के राज्य सूची के अंदर
राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। ठीक है, और संसद है ना, संसद के अंदर 3 चरण होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो आगे। एक चीज और, अब देखो राज्यसभा की कुछ कमजोरियां। ठीक है, अब देखो राज्यसभा की कुछ कमजोरी होती है, वो कौन कौन सी होती है? देखो बजट है ना, बजट, सबसे पहले देखो बजट की बात करते हैं। बजट, बजट लोकसभा, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लेकिन लेकिन राज्यसभा है ना, उसे 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, नहीं रोक सकती। ठीक है, देखो जब बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, जब बजट तैयार होता है सरकार का, तो वो लोकसभा के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का ये पावर होता है कि वो 14 दिन तक उसको रोक सकती है। ठीक है, 14 दिन से ज्यादा उसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? जो मंत्रिपरिषद होते हैं, परिषद, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट एक चीज बोलता है, यदि विधेयक पर अगर कोई विवाद हो जाए, कोई क्या हो जाए, विवाद, उस समय संयुक्त विधेयक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन होता है। और ये है ना संयुक्त अधिवेशन, ये लोकसभा पर ज्यादा बल देता है, क्योंकि लोकसभा की सीटें ज्यादा होती है, लोकसभा को बहुमत ज्यादा होता है, तो इस वजह से लोकसभा के ऊपर ही क्या होता है, ये ज्यादा होता है ना। ठीक है, और ये राज्यसभा, जो राज्यसभा होती है उसके ऊपर कोई वेटन नहीं होता है। ठीक है, बहुमत लोकसभा का ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, अब देखो आगे। राज्यसभा में
राज्यसभा में संघीय राज्य क्षेत्रों की सीटें 3 है। पहला दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्थान ये तीसरे स्थान पे है, ये पहले पे है और ये ठीक है। लेकिन देखो नोट ये बोलते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को 19 में जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख